काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। अगर आप लोग जीवन में सक्सेस होना चाहता है तो हार्ड वर्क आज भी ज़रूरी है। मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिस कहानी को हजारों सालों से लोगों ने अपने दिल में रखा है और एक कहानी के जरिए बहुत सारे लोग अपने जीवन में सफल भी हुआ है। एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान था। उसका नाम सुआ था, जिसके 4 बेटे थे, लेकिन चारों ही नालायक और आलसी अपने ही जैसे अन्य मित्रों के साथ यहाँ वहाँ बैठकर अपना समय व्यर्थ करते थे। इसीलिए अपने सारे पुत्रों से सुआ बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन सुआ ने अपनी पत्नी से कहा, हमारी 4 बेटे हैं, पर उनमें से कई भी खेत में आकर काम नहीं करना चाहता। वो सारे आलसी हैं। मेरे मरने के बाद तुम सबका क्या होगा? सुआ की पत्नी ने सुआ को धधस बढ़ाते हुए कहा, आप यूं ही फिक्र करती है, समय आने पर ये सारों भी काम करने लगेंगी, आप चिंता मत करो। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन सुआ के पुत्रों में कोई परिवर्तन नहीं आया। सुआ भी अब काफ़ी बुढ़ा हो चुका था और पिछले कई दिनों से बीमार भी था। आखिर उसे एहसास हुआ कि अब वो ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। सो एक दिन उसने अपनी पत्नी को चुपके से कुछ समझाया और अपने सारों बेटों को बुलाने के लिए कहा। जब सारे बेटे उसके पास पहुँचे तो सुआ ने उनसे कहा, आज पूरे 10 दिन हो गए मैं खेत में काम नहीं कर पाया। इस समय खेतों में बीज बोने का समय है और अब तक खेत में मैंने हल भी नहीं चला पाया। अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ। अब तुम्हें मुझे कुछ मदद करने का है, इसीलिए मेरे साथ खेत पर चलो और मेरी मदद करो। लेकिन जैसे कि सुआ को उम्मीद थी, सारे बेटों ने कहीं न कहीं बहाना बनाकर खेत में आने से मना कर दिया। सो अंत में सुआ ने अपने सारों बेटों को समझाते हुए कहा, मैं जानता था कि तुम सभी बहुत आलसी हो, इसलिए तुम में से कोई भी मेरे साथ खेतों पर काम करने नहीं आएगा। लेकिन मुझे तुम सारों की बहुत चिंता है, इसीलिए मैंने अपनी संपूर्ण जीवन में तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए समय समय पर जो कुछ भी बचाया किया, उसे सुरक्षित रखने के लिए अपने खेतों में ही गड़ दिया। जब मेरी ऐसी अवस्था नहीं है कि मैं स्वयं खेतों में गड़े धनों को खुद कर तुम लोगों को दो कि तुम लोग जीवन खुशी से बिता पाओ, इसीलिए मेरे मरने के बाद तुम सारों अपने खेतों में गड़े धन को खुद कर निकाल लेना और आपस में बांटकर खुशी जीवन बिताना। सारे आलसी पुत्रों का मन ही मन बड़ी खुशी हुई और वो चूहे के मरने की बेहद से इंतज़ार करने लगी। उन्हें ज़्यादा समय तक इंतज़ार भी करना नहीं पड़ा। जल्द ही वृद्धा सुआ की मौत हो गई और इसके मित्रों की बात सुआ की बेटी उनके खेत में गड़े धन को पाने के लिए उतावल हो रहा था। सुआ के बेटे ने सारे खेत खुद डाला, लेकिन अपने पिता की द्वारा गड़ा गई धन प्राप्त नहीं हुआ। कई दिन मेहनत किया, उन्होंने कोई धन प्राप्त नहीं हुआ, तो अंत में निराशा होकर वो अपनी माँ के पास पहुँची और
तरह तरह की बातें करने लगी। कोई कह रहा था कि पिताजी ने उनसे झूठ बोला, और कोई कह रहा था कि उनकी खेतों से पिताजी की गड़े हुए धन को किसी ने उठा कर ले गया। लेकिन माँ को तो पहले से ही पता था कि खेत में कोई धन नहीं गड़ा है। इसलिए अपने अलसी पुत्रों की सारी बातें सुनने के बाद उससे सुआ की वो बात याद आई जिसे उसने अपने सारों पुत्रों को अपने पास बुलाने से पहले उसे कही थी। उसने अपनी सारी बेटों से कहा, खेत में गड़ा धन तो मिला नहीं, और तुम सभी ने पूरा खेत तो खोद ही दिया है। अब उसमें बीज भी डाल दो। कम से कम तुम लोगों ने खेत खोदने की जितनी मेहनत की है उतना तो तुम्हें अनाज के रूप में फिर से मिल ही जाएगा। सारों को माँ की ये बात सही लगी, सो उन्होंने खेतों में बीज भी डाल दिए और फसल तैयार होने तक उसकी पूरी देख रेख भी की, ताकि उन्हें उनकी मेहनत का पर्याप्त फल प्राप्त हो। अंत में जब अनाज पैदा हुआ तो उनकी खेतों की फसल पूरे गांव के सभी किसानों की फसल से ज़्यादा थी, जिसे देख उन सभी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जब सारों पुत्रों ये खबर देने अपनी माँ के पास गई, तब माँ ने उन्हें बताया कि जिस गड़े धन के बारे में तुम्हारे पिता ने तुमसे कहा था वो ही है। सुआ के सारे बेटों को पिता की सीख समझ आ गई कि सूझबूझ व समझदारी के साथ की गई कठिन मेहनत ही खजाने की कुंजी है। मेहनत के बिना कुछ भी नहीं मिलता है, और जितनी ज़्यादा मेहनत करती है मिलने वाला खजाना भी उतना ही बड़ा होता है। हो सकता है ये कहानी आपने पहले भी कभी सुनी हो, लेकिन इसका मॉडल आज भी उतना ही सही है जितना हजारों साल की पहले रहा होगा। आप चाहे जिस किसी भी फील्ड में हो, यदि आप इस फील्ड में गहराई तक जाते हैं और अन्य लोगों की तुलना में इस फील्ड की सीखने, समझने वो इस्तेमाल करने की विषय में अधिक मेहनत करती है, तो आपको निश्चित रूप से अन्य लोगों की तुलना में सफलता भी अधिक प्राप्त होती है। लेकिन यदि आप शॉर्टकट तरीके से अथवा बिना कोई मेहनत किए हुए सब कुछ आसानी से पा लेना चाहते हैं, तो आलसियों के लिए दुनिया आज भी उतनी ही कठिन है जितनी पहले थे और भविष्य में होगी। जीवन में कठिनाई हमें बर्बाद करने नहीं आती है। जीवन में कठिनाई हमें बर्बाद करने नहीं आते हैं, बल्कि ये हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करने आते हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। थैंक यू। जय हिंद। ये एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। इसे अगर आप मन से, दिल से सुनेंगे तो आपको भी आपके जीवन में सफल होने में सहायता हो।